हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। हम जो फूड खाते हैं इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें फैट्स हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, यानी कि उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और जो विटामिन्स और मिनरल्स है ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। विटामिन्स की जो टर्म है ये क्वीन की है फंक ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये शॉर्ट नोटिस है ताकि आपको रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको आसानी हो जाए। जो ये विटामिन्स है ये क्वीन की है फंक ने, और ये विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि लिविंग। और जो तीसरी बात है वो है, तीसरा पॉइंट है कि विटामिन्स एक्ट करते हैं कोएंजाइम्स यानी कि ये हेल्प करते हैं इसको काम करने में। विटामिन जो है मैंने पहले ही बताया आपको, हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन्स के दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है A, D, E एंड K, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसमें आता है B और C। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हम एक्सक्रीट कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीशन होती है वो कर सकते हैं हम यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर आते हैं विटामिन बी और सी। हम पढ़ेंगे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें पहला आता है विटामिन सी। हमें पहले विटामिन्स का केमिकल नेम पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनका केमिकल नेम पूछा जाता है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पे टिक लगाना है। और ये सिट्रस फ्रूटों में प्रेजेंट होता है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में आता है ऑरेंज, लेमन, इसी जो थोड़ा खट्टे हो इसी में आता है। विटामिन सी जो है ये डिस्ट्रॉय होता है बाय हीट, यानी कि अगर हीट ज़्यादा हुई तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं। विटामिन सी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो हीट से डिस्ट्रॉय होता है, तो विटामिन सी है। विटामिन सी की क्या फंक्शन है? विटामिन सी हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी कि जो कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि ऐड लगाए जाते थे टीवी में कि आप विटामिन सी का सेवन करें, यानी कि विटामिन सी यूज़ करने का यही मकसद था कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर विटामिन सी की डिफिशिएंसी हुई तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? एक डिज़ीज़ है जो विटामिन सी की डिफिशिएंसी से हो सकती है, उसका नाम है स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की डिफिशिएंसी से हो सकती है। और स्कर्वी का दूसरा नाम इसको सेलर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। हमने फिलहाल वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी पढ़ा, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूटों में होता है, ये डिस्ट्रॉय होता है हीट में। फंक्शन है इसकी एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो डिजीज़ होती है स्कर्वी। दूसरा हम जो वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे विटामिन बी, इसमें है विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, ये 12 तक है। तो हम देखेंगे विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन बी का केमिकल नेम बताए, तो थायमीन इसका केमिकल नेम है। इससे जो डिजीज़ होती है वो है बेरी। आपसे पूछा जाएगा कि
किस विटामिन की डिफिशियंसी से बेरी हो सकता है? तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी, ये प्रेजेंट होता है स्प्राउट और यीस्ट में। फिर इसके बाद है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो स्किन में क्रैक्स आ सकते हैं या टंग में क्रैक्स आ सकते हैं, अल्सरेशन हो सकती है या सिलोसिस हो सकता है। इसके बाद जो विटामिन B3 है, इसका केमिकल नेम है नियासिन और नाइकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, नियासिन या नाइकोटिनिक एसिड। इससे जो अगर इसकी डिफिशियंसी हुई हमारी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है या प्लैग्रा हो सकता है। इसके बाद जो है विटामिन B5 है, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। इसकी डिफिशियंसी से फैटीग हो सकता है, यानी कि थकावट, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, फैटीग हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है। और जो इसके बाद जो विटामिन है वो है विटामिन B6, इससे पायरिडॉक्सिन इसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। इससे जो बीमारी लग सकती है वो है माइक्रोसिटिक एनीमिया। बीमारी लगने का मतलब ये है कि इनकी अगर विटामिन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हुई तो ये बीमारी हो सकती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसकी डिफिशियंसी से स्किन यानी कि थोड़ा वो रैशेस हो जाएंगे या हेयर फॉल हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। और इससे जो बीमारी हो सकती है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि इसकी डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी में हुई तो इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके बाद जो विटामिन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन B12, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है कोबैलेमिन। आप लिख सकते हैं कोबैलेमिन या साइनोकोबैलेमिन। इससे जो अगर इसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हुई तो परनीशियस एनीमिया हो सकता है। परनीशियस एनीमिया हो सकता है अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हुई। और जो और एक पॉइंट है कोबाल्ट। जो कोबाल्ट है ये रिक्वायर होता है फॉर एक्टिविटी ऑफ B12 विटामिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा विटामिन है जो जिसमें कोबाल्ट की ज़रूरत होती है, तो विटामिन B12 है। यानी इसमें विटामिन B1, B2, B3, 4 नहीं आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 नहीं आता है, 9 आता है, 10 नहीं आता है और 12 आता है। यानी कि 4, 8, 10, 11 जो है वो नहीं आता है, बाकी 1 से लेकर 12। इसके हमने अभी तक पढ़ा फैट विटामिन्स क्या होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। हम ब्रीफ रिकैप लेंगे। विटामिन C का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, डिस्ट्रॉय होता है हीट से और इससे जो डिजीज़ होती है वो है स्कर्वी। फिर हमने पढ़ा विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है थायमीन। इससे जो बीमारी हो सकती है अगर इसकी डिफिशियंसी हुई हमारी बॉडी में तो बेरी हो सकता है। विटामिन B का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन इसका जो है केमिकल नेम है। इससे जो बीमारी हो सकती है वो है अल्सरेशन या क्रैक्स आ सकते हैं स्किन या टंग में। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन नाइकोटिनिक एसिड। इससे जो बीमारी हो सकती है प्लैग्रा या डिहाइड्रेशन।
इसके बाद हमने पढ़ा विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, इसको केमिकल नेम है इसका। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका जो है केमिकल नेम है। विटामिन 7 का जो केमिकल नेम है बायोटिन। विटामिन B9 का जो है फॉलिक एसिड। और विटामिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12 कोबालामिन। और इससे जो बीमारी हो सकती है परनीशियस एनीमिया और कोबाल्ट जो है ये रिक्वायर होता है फॉर एक्टिविटी ऑफ विटामिन B12। पूछा जाता है कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो है वो है परनीशियस एनीमिया। हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में A, D, E एंड K आता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है C और B, यानी कि B और C। अब हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें पहला विटामिन है विटामिन A। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल है इसका केमिकल नेम, और ये एक्ट करता है एज हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। एक्ट एज हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। ये प्रेजेंट होता है लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे कैरेट, टोमेटो, पपाया एट्सेट्रा। इसकी जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, यानी कि विजन, यानी कि आँखों की रोशनी अच्छी रखता है। ग्रोथ, डिप्रेसिएशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हुई तो हमारी बॉडी में हमें कौन सी बीमारियां लग सकती है। इसमें आता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाता है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। या दूसरी जो बीमारी है ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया यानी होता है। और एबनॉर्मल इपिथेलियल सेल ग्रोथ होता है। एबनॉर्मल इपिथेलियल सेल ग्रोथ हो सकता है। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। एक्ट करता है हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। इससे जो बीमारी लग सकती है, यानी कि इसकी डिफिशिएंसी अगर हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है। इसके बाद जो है वह है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, इसको स्टीरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं, स्टीरॉयड विटामिन कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है लिवर ऑयल, सनलाइट और एग योक में। एग योक में जो ये एग में वो येलो पोर्शन होता है, इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है जब हम सनलाइट में होते हैं। जब हम धूप में होते हैं तो हमारी स्किन जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हुई तो रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में। रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है एडल्ट्स में, यानी कि दो बीमारियां हो सकती है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से। रिकेट्स इन चाइल्ड, ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है एडल्ट्स में, या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस आप लिखिए, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकेट्स किन में होता है, चिल्ड्रन में या एडल्ट में, तो आपको चिल्ड्रन को टिक करता है। छोटे बच्चों में होता है। ऑस्टियोमैलेशिया किन में होता है, एडल्ट्स में होता है। विटामिन डी को स्टीरॉयड विटामिन भी कहा जाता है, और हमारी जो स्किन है ये विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है, तीसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन ई। इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल भी कहा जाता है विटामिन ई को। टोकोफेरॉल भी कहा जाता है।
यानी कि केमिकल नेम है विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। यानी कि या टोको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है या एंटर स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। इसकी फंक्शन क्या है विटामिन की? ये एसेंशियल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, यानी कि ग्रोथ जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एसेंशियल होती है, या मेंटेनेंस मसल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिसीज, ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिसीज। अगर इसकी जो कमी हुई, डिफिशेंसी हुई हमारी बॉडी में, तो स्टेरिलिटी हो सकती है या वीकनेस हो सकता है। स्टेरिलिटी पूछा जाता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी लग सकती है, वो है स्टेरिलिटी, वीकनेस ऑफ मसल्स, यही है। या हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है चिल्ड्रन में, या हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है चिल्ड्रन में। और हमारा लास्ट जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, वो है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन ये ऐसा विटामिन है जो सिंथेसिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा विटामिन है जो सिंथेसिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको विटामिन के को टिक करना है। विटामिन के की यही फंक्शन है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी कि जल्दी जो हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है इस पे जल्दी कंट्रोल करता है। अगर फिर इसकी डिफिशेंसी हुई हमारी बॉडी में, तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी नहीं होगी, यानी कि जो ब्लड है वो ज़्यादा बहेगा, यानी कि आउट हो जाएगा, तो जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। और जो चिल्ड्रनों में होता है विटामिन के की डिफिशेंसी, वो है हेमोरेजिक हो सकता है चिल्ड्रन में। कुल मिलाकर हमने पढ़ा विटामिन्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा विटामिन की जो टर्म है क्वीन की है, फंक ने, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्ट करते हैं कोएंजाइम्स। हमारी बॉडी को विटामिन जो है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। पूछा जाता है सवाल के क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए विटामिन या लार्ज क्वांटिटी, तो स्मॉल क्वांटिटीज में। फिर हमने दो टाइप्स विटामिन पढ़े, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आता है ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल में आता है बी एंड सी। पूछा जाता है कि विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन कौन है, तो आपको याद रखना है ए, डी, ई एंड के हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी। फिर आपको याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन, यानी कि यूरिन एक्सक्रीटेड हो यूरिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर है विटामिन सी, बी, उनके हमने केमिकल नेम जो है वो याद रखने हैं। फिर उनकी अगर डिफिशेंसी हुई तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं। और जो विटामिन बी 12 है, इससे पेर्नीशियस एनीमिया हो सकता है अगर इसकी कमी हो। कोबाल्ट जो है ये ज़रूरी है फॉर एक्टिविटी ऑफ विटामिन बी 12। फिर है रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये एक्ट करता है हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। इससे अगर इसकी डिफिशेंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है। विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल, स्टेरॉयड विटामिन कहा जाता है। और डिजीज़ अगर इसकी डिफिशेंसी हुए तो डिजीज़ रिकेट्सिया चिल्ड्रनों में हो सकती है, ओस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में हो सकती है। और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। डिजीज़ जो पूछी जाती है कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो वो है स्टेरिलिटी, वीकनेस ऑफ मसल्स हो सकती है। और आखिरी जो विटामिन हमने पढ़ा लास्ट वाला विटामिन के, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ये सिंथेसिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, और इसकी डिफिशेंसी हुई तो फॉल्ट हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग में या हेमोरेजिक हो सकता है चिल्ड्रन। कुल मिलाकर हमने आज विटामिन्स को पढ़ा। और आपको याद रखना है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन्स का केमिकल नेम, किस विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है, डिजीज़ क्या हो सकती है अगर उन विटामिन की
डिफिशेंसी हो सकती है हमारी बॉडी में। और हाँ, 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन सा है यह याद रखना है, और वाटर सॉल्युबल जो है याद रखना है। बाकी जो है ये फुल फ्लेजेड जो लेक्चर था विटामिन, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव की। ये शॉर्ट नोट्स हैं मैंने बनाए हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी रिवीजन है वो करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स है, मैंने थोड़ा कलर भी किया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप पढ़िए, और ये सफिशेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। शुक्रिया।